नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का निचोड़ जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। जानते हैं पहले क्वेश्चन के महत्व को, क्या क्या इसमें राज छिपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सिक्कल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का उद्घाटन कहाँ किया है। इसका आंसर जानने से पहले हम जान लेते हैं कि सिक्कल सेल एनीमिया उन्मूलन क्या है। आखिर ये क्या ऐसा चीज़ है कि इसके बारे में आज चर्चा करने का नौबत हम लोग को आया है। तो यह सिक्कल सेल एनीमिया खास करके महिलाओं में रक्त की कमी होती है। इसका उन्मूलन यानी इसका समाप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो यह 2047 तक रखा गया है। इसमें महिलाओं का जो मासिक चक्रण होता है उसमें ब्लड का स्त्राव काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे उनमें खून की कमी हो जाती है। तो इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मध्य प्रदेश के लालपुर गांव है, मध्य प्रदेश के में एक लालपुर गांव है, उसी गांव में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उन्मूलन का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। अब प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश गए थे, तो इसके अलावा वहाँ आयुष्मान कार्ड, तरह तरह की बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ से शुरू हुआ। तो यह भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है स्वदेशी यानी अपने देश में बना हुआ है, उससे निर्मित संचालन कहाँ शुरू हुआ है, तो यह गुजरात में शुरू हुआ। कौन कर रही है, तो काकापुरम थर्मल प्लांट के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस योजना में 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। कितना होगा दोस्तों, तो इस योजना में 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। देश भर में 16 ऐसे परमाणु संयंत्र लगाए जाएंगे, जिससे 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन, प्रत्येक में से 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 किस तारीख को प्रक्षेपित होगा। तो ये अपने देश के लिए एक बार फिर से गौरव का दिन आ रहा है। इससे पहले इसरो ने चंद्रयान 1 को प्रक्षेपित किया था, जो तकनीकी कमी के कारण से जाते जाते मंगल ग्रह पर जाते जाते क्या हो गया, उससे संपर्क इसरो का टूट गया और वह मिशन अधूरा रहा, असफल रहा। ठीक, उसमें बहुत सारी भावुक तस्वीरें भी आई थी, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कैसे पीएम मोदी ने इसरो के चीफ को गले लगाया, उनको ढांढस बंधा रहे थे। इसरो के चीफ कैसे आंसू बहा रहे थे, कैसे रो रहे थे अपने सफलता पर, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपना हिम्मत नहीं हारा। उसी जोश के साथ, उसी दुगुना रफ्तार के साथ एक बार फिर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। यह 13 जुलाई को यह लॉन्च होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सा राज्य वन टैप वन ट्री यानी वन टैप वन ट्री क्या है, वन टैप वन ट्री, जरा इसके बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या चलाई है, तो एक योजना चलाई है। इस योजना में क्या होगा ना, कि आप एक नल का कनेक्शन लेते हैं। जैसे कि एक नल का कनेक्शन लिए, तो उस कनेक्शन लेने जाइएगा तो आपको एक ट्री यानी एक पेड़ मुफ्त में मिलेगा। राज्य सरकार के द्वारा एक पेड़ मुफ्त में मिलेगा। इससे क्या होगा कि हरियाली भी बढ़ेगी और वहाँ पर्यावरण के प्रति और जागरूकता भी फैलेगा। तो यह वन टैप वन ट्री अभियान शुरू यूपी में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, बाबा की नगरी उत्तर प्रदेश में। आने वाले दिनों में दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ है, आप जान रहे हैं। शायद आने वाले दिनों में लखनऊ का नाम चेंज होकर लक्ष्मणपुर किया जाएगा। इसके लिए संशोधन चल रहा है। बाबा बहुत जल्दी आप लोग को सरप्राइज रिटर्न गिफ्ट देंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है। कौन है, आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल यह गुजरात की पूर्व सीएम रह चुकी है। जब 2014 में पीएम मोदी गुजरात से दिल्ली की यात्रा पर आए थे, अभी दिल्ली टिके हुए हैं, उसके बाद जब वह मुख्यमंत्री का वहाँ पद छोड़े थे, तो वहाँ आनंदीबेन पटेल ही गुजरात की मुख्यमंत्री बनी थी। अभी वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम है, एक है केशव प्रसाद मौर्य और एक है ब्रजेश पाठक। ठीक है। उत्तर प्रदेश लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के बारे में देखने के लिए, यहीं पे देख लीजिए। हाल ही में किस राज्य के 7 उत्पादों को भौगोलिक उपदर्शन यानी जीआई टैग मिला है। यानी उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों को अभी जीआई टैग मिला है।
उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों को कौन कौन से उत्पाद है, तो आपको हम स्क्रीन पर दिख रहा है। ये सभी उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला है। अब ये जीआई टैग यानी भौगोलिक उपदर्शन जीआई टैग दिया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय चेन्नई है। कहाँ है दोस्तों, इसका मुख्यालय चेन्नई है। तो इसका उत्तर हो गया यूपी। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। उत्तर प्रदेश से ही था, इसलिए बीच का क्वेश्चन को हमने छोड़ के दोनों यूपी वाले क्वेश्चन को समझा दिया। अब आइए इस क्वेश्चन पे, राफेल फ्रांस के किस परेड में हिस्सा लेगा। राफेल है जो फ्रांस से ही आया था, यह फ्रांस के किस परेड में हिस्सा लेगा, तो यह वेस्टिल डे परेड में हिस्सा लेगा। किस परेड में हिस्सा लेगा, वेस्टिल डे परेड में। यह फ्रांस का 25वां वर्षगांठ इसका मनाया जा रहा है। इस परेड का कितना वर्ष का, 25वां वर्षगांठ मनाया जाएगा। इसके मुख्य अतिथि के रूप में कौन होंगे, मुख्य अतिथि के रूप में पीएम मोदी होंगे। पीएम मोदी जी होंगे इसके मुख्य अतिथि के रूप में। यह भारत और फ्रांस के बीच सैन्य शक्ति को भी बढ़ावा देगा, व्यापारिक तकनीक सभी को बढ़ावा देगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको वेस्टल डे परेड 25वां इसका संस्करण है। पीएम मोदी इसके मुख्य अतिथि होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया। तो छत्तीस प्रदेश में अगले साल चुनाव है। कुछ विशेष समुदाय के वोटों को मद्देनजर रखते हुए वहाँ के कैबिनेट में विस्तार किया गया है। वहाँ अब उप मुख्यमंत्री बनाने की एक अति चली है। तो वहाँ के उप मुख्यमंत्री होंगे त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह। त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह अभी फिलहाल में यह छत्तीसगढ़ कैबिनेट के स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एनडीएमसी ने औरंगजेब लेन का नाम बदलकर क्या रखा है। एनडीएमसी यानी दिल्ली नगर पालिका परिषद। यह औरंगजेब लेन था, एक क्या था, औरंगजेब लेन था। इसका नाम बदलकर अब्दुल कलाम मार्ग रख दिया है। क्या रख दिया है, अब्दुल कलाम मार्ग नाम रख दिया है। तो यह काफ़ी अच्छा हुआ है, चूँकि औरंगजेब तो देश पर शासन किया था, हुकूमत किया था, लूटपाट किया था, लेकिन अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे आदर्श है, उनको हम लोग भगवान की तरह मानते हैं। क्योंकि हमारे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। जब हमारे देश में मिसाइल नहीं थी तो अब्दुल कलाम आज़ाद ही थे जो कि इंडिया को मिसाइल दिए थे। हमारे देश के विज्ञान के क्षेत्र में उनका काफ़ी योगदान है। यह देश सदा उनका ऋणी रहेगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न से शुरू करते हैं। हाल ही में सीए दिवस यानी चार्टर अकाउंटेंट दिवस यह कब मनाया जा रहा है, कब मनाया जाएगा, तो यह 1 जुलाई को मनाया जाएगा। अब चार्टर अकाउंटेंट मैंने जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके हिसाबों का लेखा जोखा रखने के लिए सभी लोग एक चार्टर अकाउंटेंट रखे हुए हैं, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, CA। तो यह प्रत्येक साल 1 जुलाई को CA दिवस मनाया जाता है। कब इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी यानी चार्टर अकाउंटेंट की, तो 1949 में। कब हुई थी, 1949 में, 1 जुलाई 1949 को। उसी दिन से हम लोग प्रत्येक साल 1 जुलाई को CA दिवस यानी चार्टर अकाउंटेंट दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में 2023 वर्ष का पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता है, तो यह माइकल रोसेन ने जीता है। किसने जीता है, माइकल रोसेन ने जीता है। ये क्या है पेन पिंटर पुरस्कार, तो ये जो माइकल रोसेन द्वारा लिखी गई पुस्तक जितनी भी होती है वो बच्चों के प्रति होती है और साहित्य के प्रति होती है। बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, साहित्य के बारे में बताते हैं। इन्हीं सब के चलते इस साल 2023 वर्ष का पेन पिंटर पुरस्कार माइकल रोसेन को दिया गया। इनकी कुछ प्रमुख और कृतियाँ, कुछ और पुस्तकें हैं किनकी, माइकल रोसेन जी की, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, जिसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में CPL यानी कैरिबियन प्रीमियर लीग CPL T20 के लिए साइन अप करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। तो यह कहाँ की है, श्रेयांक पाटिल जो भारतीय है, जो कैरिबियन प्रीमियर लीग यानी CPL T20 में साइन करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्जेन डायमंड लीग 2023 किसने जीता है, तो यह भारत के गोल्डन बॉय के रूप में प्रसिद्ध है। कौन, तो नीरज चोपड़ा। दोस्तों नीरज चोपड़ा जो कि जुवेलियन में भाला फेंकते हैं, इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था।
तो जिस दिन जीता था उसी दिन हम लोग जेवेलियन थ्रो दिवस के रूप में मनाते हैं। और वो डेट कौन सा है अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जाकर इसका आंसर आप दे सकते हैं। आइए, इसके बारे में हम पहले भी वीडियो में बहुत सारा इसके बारे में डिटेल दे चुके हैं। अगर आप पढ़े होंगे, याद होगा, तो आप जाकर इसका उत्तर दीजिए। और नहीं पढ़े होंगे, भगवान भरोसे हैं तो कोई बातें नहीं है। हाल ही में ऑडी पर किसको किसको बैठने का सपना है? अगर सपना है तो आइए ऑडी के बारे में बताते हैं आज कुछ। हाल ही में ऑडी ने किसे अपना प्रबंधन बोर्ड का नया CEO नियुक्त किया है? तो ऑडी यह एक जर्मनी की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? जर्मनी की कंपनी है, जिसने अपना गार्नोट डॉलनर को अपना CEO नियुक्त किया गया। ऑडी देखें, वो लंबा गाढ़ होता है, एकदम स्मूथ होता है, साए रोड पर चलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में 30 जून को भारत का सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो यह तुषार मेहता पहले से ही भारत के सॉलिसिटर जनरल थे, एक बार फिर से इन्हें पुनः उस पद पर नियुक्त कर लिया गया, यानी इनके कार्यकाल को आगे तक बढ़ा दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में दुनिया का 11वां सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां किसे नामित किया गया है? शादी होगा तो इसी रेस्तरां में जाइएगा, दूर नहीं है कोई। यह केरल में है। कहाँ है दोस्तों? केरल का रेस्तरां है कोझिकोड पैरागॉन, जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी। कब हुई थी? 1939 में हुई थी, केरल में हुई थी, जो दुनिया के 11 सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां में 11 नंबर पर आती है, कोझिकोड पैरागॉन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में IAF इंडियन एयर फोर्स ने अपने सबसे बड़े हवाई अभ्यास की योजना बनाई है, जिसका नाम इसने क्या दिया है? तो तरंग शक्ति। क्या नाम दिया? तरंग शक्ति। इसका आयोजन कहाँ होगा? तो भारत में होगा। इसका आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? तो भारत में होगा। इसमें USA, UK, फ्रांस, चीन, पाकिस्तान सहित 12 देशों की वायुसेना इसमें भाग लेगी, और यह अब तक के सबसे बड़ी वायुसेना का युद्ध का अभ्यास बनेगा। तो ये कहाँ होगा? इसका आयोजन भारत में होगा। इसको क्या नाम दिया गया है? तरंग शक्ति नाम दिया गया है। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। कुछ कारण था, इससे चलते वीडियो नहीं आ रहा था। अब कोशिश रहेगा कि वीडियो कंटिन्यूसली रहे। आज का तो ये मेरा सेशन यही समाप्त हुआ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर कर दें। और मेरे चैनल पर आप लोग जो अभी तक प्यार लुटा रहे हैं, उसके लिए हम और हम अपने टीम के तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। भारत माता की जय।